एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आपको आज का बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा दिख रहा होगा क्योंकि पिछली कल ही मैं आ गई थी नेरवा के लिए, और नेरवा से घर भी आ गए थे। मैं, मम्मा जी और मेरा भाई, हम तीनों आ गए थे। तो अभी मैं आपको सभी से मिलाती हूँ। सबसे पहले मिलाती हूँ मैं अपने पापा जी से। हेलो, कैसे हो आप? और अब मैं आपको मिलाऊंगी अपने मम्मा जी से। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है आपको अब बहुत टाइम के बाद ब्लॉग में आने के लिए? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 6 महीने बाद तो घर आई हुई। हाँ, बहुत टाइम के बाद आई थी। अच्छा। और मेरा भाई भी है जो चला गया है वो नहीं आएगा ब्लॉग में। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि अंशु ब्लॉग में आ जाओ। आपको मैं मिलाऊंगी अभी मैं अपने दादू जी से। हेलो हेलो करो दादाजी। हेलो। कैसा लग रहा है दादाजी आपको मेरे साथ मिलके? हाइट हाइट तेरी तो बड़ी हो गई है ना, अब तो बड़ी होगी। मेरे दादाजी की हाइट देखो। हाँ। ये मेरे हैंडसम दादाजी। चलो, और एक और पर्सन से मिलाती हूँ जो नहीं आ रहा था कैमरे में, अब आ गया। हेलो अंशु। हेलो नहीं करता ये। हेलो ये नहीं ये अपना बोलेगा। ब्लॉग बनाएगा तभी आएगा ये। जब वो अपना ब्लॉग बनाएगा नहीं ठीक। तब। सो दोस्तों, सो सॉरी, आपको बताना भूल गई कि आज हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई। जब से तो जॉब लगी है उसके बाद से तो बहुत लेट आई हो। बस थोड़ा ऐसा ही सफ़र तय किया और सांस फूलने लग गई। और मम्मा पापा जी तो पहले ही चले गए, मेरे से पहले। वो वेट ही नहीं किया उन्होंने। अब देखते ज़रा, और आपको दिखाती हूँ मैं कि अभी हमारे को कहाँ जाना है। यहाँ पे मंदिर, यहाँ तक जाना है। तो इतना सफ़र अभी तय करने के लिए बाकी है। चलो कोई ना। और मम्मा जी पापा जी तो मिल ही गए, साथ में नाना जी भी। मिलाती हूँ आपको। और ये रहे हमारे नाना जी। और मैंने आपको अपना और मम्मा जी का आउटफिट तो नहीं दिखाया, तो सबसे पहले आपको मैं मम्मा जी का आउटफिट दिखाती हूँ। ये रहा मम्मा जी का आउटफिट। और अभी मम्मा जी गुस्से में भी है। क्यों हो? गुस्से में मैं बताती, ये नहीं बताने वाले। पापा जी और ये दोनों साथ आ रहे थे और इन्होंने बोला होगा पापा जी को कि फ़ोटोज़ ले लो। पापा जी ने बोला फ़ोटो वोटो नहीं लेनी है, खेत में जाओ बाहर। काम करो खेत में, बोलो फोटो से कुछ हो खोदने से सब कुछ हो। जमीन में जब जमीन में खोद देंगे तब। इन्होंने बोला ये चीज़। क्यों नहीं लिया आपने फ़ोटो इनकी? फोटो ये क्यों नहीं ली? खोदना पड़ता है, जमीन पड़ती है खोदने तब मिलते वैसे पैसे। पापा जी की बात भी सही है, पर कोई बात नहीं, आज की डेट में यही चलता है, क्या करें। खोदने से कुछ नहीं मिलना। भगवान अभी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में बर्फ गिर रही है, तू कहाँ से उड़ा? हाँ, आजकल तो उल्टा चला है सारी चीज़ें। तो कहाँ जनवरी में दिखती थी बर्फ़, दिसंबर में ही दिख जाती थी, पर अब तो अभी तक नहीं दिख रही है ना? कहाँ अभी कहीं भी नहीं, अभी फरवरी में भी है बर्फ होगी। हाँ, अब हुई है फेब में बर्फ़। चलो कोई बात नहीं। और हम भी भागते ज़रा ऊपर के लिए, लेट हो गया आज हम। देखो दोस्तों, हम वहाँ से आए नीचे से पूरा ऊपर, और अभी भी बच्चा है थोड़ा, ऊपर दिख रहा होगा आपको। सो दोस्तों, अभी हम आधे तक पहुँच गए थे और यहाँ पे मुझे पुराना मकान मिला है, तो उसके बारे में पापा जी आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पापा जी को है। और मम्मी जी भी एक चीज़ के बारे में बताएंगे। वो मम्मी जी को मैंने वहीं खड़ा कर रखा है कि आप उसके बारे में बताओगे, तो अभी मैं पापा जी से मिलाती हूँ, वो बताएगा आपको ये पुराने घर के बारे में। तो चलिए गाइस। हाँ जी पापा जी, प्लीज़ आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि ये वाले जो घर है, पुराना घर, इसकी खासियत क्या थी? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो ये पुराने मकान की खासियत के बारे में बताया है, ये 1980 का दौर जब था, उससे पहले की बात है। उस टाइम इस टाइप के मकान होते थे, लकड़ी और पत्थर के होते थे, और स्लेट का छत होता था, और जो ये बहुत गर्म होते थे और बहुत अच्छी चीज़ होती थी, ये नेचुरल। और इसमें गर्मी में जो ठंडे होते थे और सर्दी में गर्म होते हैं। इसके छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। हमारा भी इसी प्रकार से मकान था, पर हमने भी आज मॉडर्न ज़माने के हिसाब से वो तोड़ के हमने नया बना दिया वो भी। पर इतना कंफर्टेबल नहीं है वो जो जैसे ये होते थे।
अच्छा, और घर के नीचे वो ओबरा भी तो होता था ये ना? ऊपर जो है नीचे जो है डंगरों के लिए, पशुओं के लिए होता था, जिसमें जो कि हमारे गौ माता है, तो वो इसमें नीचे रहते थे और ऊपर अपने लिए होता था। तो ये इतना गर्म होता था, पशु भी इसमें नीचे रहते थे, ऊपर खुद रहते थे, तो गर्म होता था। और इसमें प्लस्तर और वो बार बार नहीं होता, एक बार इसमें मिट्टी का लेप हो जाता था और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ थी ये तो। अच्छा अच्छा, ओके बाय। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। और अब मैं आपको मम्मी जी के पास ले जाऊंगी और मम्मी जी के पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ से होता है, गाय के लिए होता है, इसकी जगह का इंसान के लिए होता है। मम्मी जी को पहले मैंने घर के लिए बोला था कि आप घर के बारे में बताओ, उस टाइम बताया नहीं, तो पापा जी ने बोला मैं बता देता हूँ। बट अब जब मम्मी को इसके बारे में बोल रही हूँ तो अभी यहाँ के लिए भी डर रहे। तो चलो आपको ले चलती हूँ मैं मम्मी जी के पास। सो गाइस, ये है मेरे प्यारे ऐसे मम्मा जी, और इनका आउटफिट मैं आपको ऊपर वैसे मंदिर में जाके भी दिखाऊंगी। और आज बड़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं मम्मा जी आप। थैंक यू सो मच। और आप किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे थे आज? ये मैं बता रही, ये टोलियाँ होती है हमारी घास की, इसको अच्छा। हम काट के रखते हैं, हम्म, मतलब सितंबर के महीने में, और नवंबर दिसंबर में खिलाते पशु को जब बर्फ़ गिरती थी। अब तो बर्फ़ गिरती नहीं है, तो बारिश भी नहीं होती। और क्या बोलूं? आज की डेट में वैसे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है ना। हाँ जी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप व्यूज़ को पोल्यूशन के बारे में? हाँ जी अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही बताना चाहती हूँ, जो हमारे व्यूज़ है, जो वीडियो देख रहा है, कि हम वो पुराना दौर वापसी आना चाहिए। अब हम खुद खेत में काम कर रहे हैं, और अभी खेत खोद दिए हमने, मतलब बगीचा जो है दोबारा हम खुद खोद रहे हैं, तो सब जितना होता है वो काम करना चाहिए। और मैं गाइस साइड में आपको दिखाऊंगी, मम्मा जी ने घास पे काटा हुआ है, वो उसका भी दिखाऊंगी मैं। मशीन ली है मम्मा जी ने और पापा जी ने भी। व्यूज़ को ये कहना चाहूँगा, जो हमारा पुराना कल्चर, जो पुराना हमारा समाज था, वो बहुत अच्छा था, तनाव मुक्त था। आज की डेट में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, इतने बिजीनेस हो गए कि बिल्कुल लोगों को खाना खाने का भी टाइम नहीं है। पहले लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, एंजॉय करते थे, और जो है पुराना दौर दोबारा वापस आना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है। और मेहनत करो, खेत में काम करो। पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण ये कंडीशन हुई है, नहीं तो आज की डेट में पूरा हरा भरा होता था। दिसंबर में बर्फ़ पड़ती थी तो ये घास काटते थे, अगस्त सितंबर के महीने में। फिर सर्दी में जब बर्फ़ पड़ती थी, तो जैसे मैंने दिखाया था पुराने मकान में, नीचे जो पशुओं के लिए होता था, तो अंदर ही रहते थे, उनको घास भी घर के नज़दीक होता था, फिर उनको घास खिलाते थे, पानी की व्यवस्था सब अंदर ही होती थी। और बस यही बताऊंगा मैं, बाकी तो सब अपनी सोच के लोग हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। सो गाइस, ये था आज के लिए मम्मा जी पापा जी का जो थॉट थे वो आपके सामने मैंने दिखाए। और मम्मी अभी किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सो सॉरी, आपको आवाज़ें भी आ रही होगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। और अब हम ऊपर जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। हमने सुबह ही चले जाना था बट नहीं जा पाए, पर कोई बात नहीं, अभी चले जाते हैं। नीचे सारे में ले जाओ उधर को। इनको पता नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है। तो गाइस, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिली, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ। तो इसलिए मुझे था कि मम्मा जी पापा जी बोले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, कि गलत ज्ञान दूंगी तो वो सही नहीं रहेगा। तो ये पापा जी और मम्मा जी के बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स आगे जाके काम आएंगे, आई होप। एंड अब हम जाते हैं ज़रा ऊपर, है ना? अब तो हम वैसे पहुंचने वाले हैं पापा जी, है ना? यस। और आपको लग रहा होगा मम्मा जी इतना फ़ोन पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जैसे मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो गेस्ट बुलाए गए हैं और वो गेस्ट मना कर रहे हैं अब है ना? यस। तो इसलिए अभी देखते हैं कितने गेस्ट आते हैं शाम तक के लिए। और अभी जाते हैं, अब डायरेक्टली मंदिर ही जाएंगे हम ऊपर। आपको दिखाती हूँ मैं अपने प्यारा ऐसा मंदिर देवते का, अभी नया बनाया है मंदिर ना, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए गाइस।
तो अब इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको। अभी तक पापा जी को दिखाओ आपने। और मेरा आज का लुक ये है, पहाड़ी आस्कट और ढाटू मम्मा जी ने पहना है, और ये प्यारा ऐसा व्यू। तो चलिए गाइस, इन पुराने मकान की बात कर रहे थे पापा जी। और यहाँ पे इस वाली जगह पे जब पंचमी होती है या कुछ भी ऐसे त्योहार होता है, फिर यहाँ पे स्पेशली डांस किया जाता है। सारे गांव वाले यहाँ पे आके डांस करते हैं। ये हमारा गांव है। हाँ, ये है हमारा गांव, हमारा ज्ञान गांव। जहाँ पे सारे खाते ही रहते हैं। बिल्कुल प्योर खाकटे। जैसे ये यहाँ पे बकरियां वगैरह रहती थी पुराने मकान में। यहाँ पे भी बकरियों के लिए थोड़ा छोटा होता था दरवाजा, और जो गाय है उनके लिए थोड़ा बड़ा। मैं अच्छे से दिख रही हूँ। बट अब नहीं रहते ज्यादा लोग वैसे पुराने मकान में। अब तो सबने नए नए मकान बनाए, पापा जी जैसे। जैसे पापा जी बोल रहे थे। घोड़ा, हॉर्स, पोस्ट ऑफिस। तो ये बना लेती है हमारे यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस थाने के मकान है, गाँव है, जो जहाँ की चहल पहल इतनी अच्छी होती है। ये है नेचुरल चीज़ें। हाँ जी, घर ये देखो, ये अब कहाँ मिलेगी नहीं ये वाली। ऐसे होते हैं पत्थरों वाले घर। यही देखो, अब छोड़ दी ये मकान, इसमें कोई भी नहीं है, सब अब गांव से बाहर रह रहे। और ये रहे हमारे देवता जी। ये वाला है, ये इसमें ना अनाज रहता था, उड़चा बोलते इसको अपने हमारी पहाड़ी भाषा में। अच्छा, उड़चा बोलते थे। जब कोदा चुलाई मक्की वगैरह होती थी पहले, बहुत सारी होती थी, तो इसमें ख़राब नहीं होती थी, अंडरग्राउंड होता था इसमें नीचे। अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से अभी 100 मकान में एक यही बचा है वो यहाँ पे। हाँ, हमारे पास भी था ना नीचे। हाँ, हमने भी निकाल दिया वो, हाँ, कर दिया। कोई बात नहीं। और ये देखो आप, प्यारा सा व्यू। और हम यहाँ नीचे से आए। यहाँ पे पत्थर से पहले इसको गड्ढा ऐसा बनाया गया था इसका ना। धान कुटते थे इसमें ना पहले बेटे, ये उखड़ होते थे। अच्छा। इसमें धान जब चावल बनते थे, हाँ हाँ हाँ। पूरी लेडीज यहाँ पे आती थी, तो सब गांव की 50, 60, 100 लेडीजें यहाँ इकट्ठी होती थी, फिर यहाँ कूटते थे, धान कूटते थे। शाम अब ये पानी से भरे, अब तो ऐसे पड़ा हुआ है, वीरान हो गया सब। अब कोई ये नहीं। ऊंचा है, वीरान है, गांव पूरा वीरान हो गया है। मतलब अब आज की डेट में अब सब ने अपने अपने वो बनाए हुए हैं ना, तो थोड़ा हाँ आलीशान महल। और मैं गलत डायरेक्शन से आ गई हूँ क्योंकि मेरे को हैंड वॉश भी करना है। और ये रहा यहाँ पे पानी। अभी अगर होगा, पर ये तो बंद हो गया। ये पुराने टाइम में ऐसे होता था, यहाँ से आता था पानी। और यहाँ पे स्पेशली होता था गाय वगैरह के लिए, जब आते थे जानवर तो वो यहाँ से पानी पीते थे। चलो हेलो गाइस, ये है ये हमारा स्कूल है नीचे, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गया। ये जो नीचे लेंटर वाली बिल्डिंग है अभी बन गया है, अब बना है। और ये एक चादर का छत है, इसमें एक बिल्डिंग है, एक ग्राउंड है। जब हम यहाँ पढ़ते थे उस टाइम प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, तो हम पहली से लेकर 5वीं तक जो है यहीं पढ़े हैं। ये हमारा स्कूल है। ये हमारे लाइफ का शुरुआत का, जो हमारी अचीवमेंट का जो सबसे मेन
चरण है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बाकी हमारे गांव, हमारे खाकटा ब्रदर के नीचे बगीचे है, ज़मीन है, मकान है, ये प्रॉपर सभी खाकटे है। इसमें कोई भी और अदर नहीं है, इसमें अदर पर्सन, सिर्फ हमारे अपने परिवार के ये सब। ये हमारे देवता महाराज है, जो हम सबके कुलिष्ठ जिसको बोलते हैं, महासु देवता जी। तो ये हमारे पूजनीय, परम पूजनीय है। बाकी ऑल इज वेल। और आप कुछ और भी बोल रहे थे कि 200 समथिंग कमेंट के लिए बोल रहे थे। बाकी हम आपको और यहाँ के बारे में जानकारी देंगे कि हम खाकटे यहाँ पर बाद में आए हैं, पहले हम कहीं और रहते थे, तो वो जगह भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम जब ऋषि यहाँ आएगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इसकी 200 कमेंट आने चाहिए अगर आप यहाँ के बारे में जानकारी और रखना चाहते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं तो बोल ही रही, मैं तो ये खुद भी यही बोलती यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बेटी का चैनल यार, बेकार भी नहीं है। चलो कोई ना।